आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना का हार्ट अटैक से निधन, कोरोना वायरस से भी थे संक्रमित। ड्राइवर जावेद ने अपने ऑटो को बनाया एम्बुलेंस, फ्री में मरीजों को ले जा रहा, पत्नी के गहने भी बेचे। कोरोना देश में दुनिया में कल करीब 9 लाख नए मरीज मिले, इनमें से 3,46,000 अकेले भारत में। हर 5वीं मौत भी हमारे यहाँ। 18+ वालों को टीके के लिए करना होगा इंतजार, केजरीवाल बोले वैक्सीन मिलते ही जल्द करेंगे इसकी घोषणा। भारत में जल्द लॉन्च होगा पबजी मोबाइल, इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जारी टीजर वीडियो से हुआ खुलासा। बढ़ता संक्रमण, हरियाणा के 9 जिलों में लगा वीकेंड लॉकडाउन, 3 मई तक रहेगी पाबंदियां। मास्क नहीं लगाने वालों के लिए सबक, बीजेपी विधायक ने कहा था कोरोना तो खत्म हो गया, संक्रमण ने उनकी जान ले ली। रांची लंबे समय बाद जेल से रिहा हुए लालू प्रसाद यादव, 12 दिन पहले मिली थी जमानत। वैक्सीन लगवाने की अपील करने वाले स्टार्स पर निया शर्मा ने कसा तंज, बोली कहां लग रही ये भी बता दो ना। मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन का बयान जीत लेगा आपका दिल। मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना की मौत हो गई है। लंबे समय तक जी न्यूज एंकर रहे रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल में एंकर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें शुक्रवार को सुबह हार्ट अटैक आया, जिसमें उनकी मौत हो गई। वह कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे। हार्ट अटैक के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन बचाया नहीं जा सका। लंबे समय से टीवी मीडिया का चेहरा रहे रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल प्रसारित होने वाले 100 दंगल की एंकरिंग करते थे। 2018 में ही रोहित सरदाना को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से नवाजा गया था। भले ही कोरोना और दिल का दौरा पड़ने से वह दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन एक दिन पहले तक वह लोगों की मदद के लिए सक्रिय थे। कोरोना का शिकार हुए लोगों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन बेड आदि तक की व्यवस्था के लिए वह लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव थे और लोगों से सहयोग की अपील कर रहे थे। यहाँ तक कि अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले 29 अप्रैल को भी उन्होंने ट्वीट कर एक महिला के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शनों की व्यवस्था करने की अपील की थी। इससे पहले 28 अप्रैल को उन्होंने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील की थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऑटो ड्राइवर ने कोरोना काल में मानवता की मिसाल पेश की है। ड्राइवर जावेद खान ने अपने ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। जावेद खान का कहना है कि वह अपने एम्बुलेंस रूपी ऑटो में लोगों को अस्पताल लेकर जाते हैं और इसके लिए कोई पैसा नहीं लेते। जावेद ने कहा कि मैंने सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर देखा कि एम्बुलेंस की कमी है और लोगों को अस्पताल पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद ही मैंने अपने ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील करने का फैसला लिया। इससे एम्बुलेंस की कमी की संकट से निपटा जा सकेगा। देश में कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं। इसका अंदाजा ऐसे लगाएं कि दुनिया के नए मरीजों में से करीब 40 से 45% अकेले भारत में ही मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में दुनिया में 8,92,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से अकेले भारत में 3,46,000 मरीज मिले। महामारी से रोजाना हो रही मौतों में भी भारत टॉप पर है। बीते 24 घंटे में दुनिया में 15,142 लोगों ने जान गंवाई। इनमें से भारत में सबसे ज्यादा 3,501 मौतें हुई। मौत का यह आंकड़ा सरकारी है। शमशान और कब्रिस्तान के हालात कहानी कुछ और ही बयां कर रहे हैं। देश में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। बीते हफ्ते जहां हर 100 जांच पर 18 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी, वहीं अब 21 लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू होने जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास वैक्सीन नहीं पहुंची है। इसके चलते हम अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं कर पाएंगे। हम लगातार कंपनी के संपर्क में हैं। हमें उम्मीद है कि वैक्सीन कल या परसों तक आ जाएगी। कल या परसों पहले 3 लाख कोविशील्ड वैक्सीन आ रही है। हमारे पास 2 वैक्सीन है, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन।
दोनों कंपनियों को हमने 67 लाख डोज देने का अनुरोध किया है। हमने कहा कि ये वैक्सीन हमें अगले 3 महीने के अंदर उपलब्ध कराएं। हमारा पूरा प्रयास है कि अगले 3 महीने के अंदर दिल्ली के सभी लोगों का टीका लगा दिया जाए। इसका सारा पैसा दिल्ली सरकार देगी और दिल्ली के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। पबजी मोबाइल इंडिया को जल्द भारत में लॉन्च किया जाएगा। पबजी मोबाइल इंडिया गेम का पहली बार नवंबर 2020 में टीजर जारी किया गया था। इससे पबजी मोबाइल के विकल्प के तौर पर पेश किया गया था। हालांकि तब से लेकर अब तक गेम की लॉन्चिंग डेट का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन पिछले दिनों पबजी मोबाइल इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब पर गलती से गेम का एक टीजर वीडियो पोस्ट कर दिया गया था, जिसे कुछ मिनट बाद डिलीट कर दिया गया। इसी टीजर वीडियो से पबजी मोबाइल इंडिया गेम की जल्द भारत में लॉन्चिंग की उम्मीद की जा रही है। इस 6 सेकंड के टीजर वीडियो में लिखा था कि ऑल न्यू पबजी मोबाइल जल्द भारत आ रहा है। टीजर वीडियो में गेम की लॉन्चिंग डेट का खुलासा नहीं किया गया है। टीजर वीडियो में केवल गेम के जल्द लॉन्चिंग की सूचना थी। बता दें कि इससे पहले भी कई बार गेम की जल्द लॉन्चिंग की सूचना दी गई थी, लेकिन 6 माह बाद अभी तक गेम की लॉन्चिंग डेट का भी खुलासा नहीं हुआ है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। इनमें पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद शामिल हैं। इन जिलों में 30 अप्रैल रात 10 बजे से लॉकडाउन लगेगा और सोमवार 3 मई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। यह आदेश हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जारी किए गए हैं। कोरोना को लेकर लापरवाही या इसे हल्के में लेना जानलेवा हो सकता है। यह सबक यूपी के बरेली में नवाबगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रहे केसर सिंह गंगवार की मौत के मामले से लिया जा सकता है। केसर सिंह की कोरोना संक्रमण की वजह से 28 अप्रैल को मौत हो गई। उनकी मौत के बाद एक न्यूज चैनल का वीडियो सामने आया है। वीडियो उस वक्त है जब केसर सिंह विधानसभा पहुंचे थे। रिपोर्टर ने विधायक से पूछा कि कोरोना काल है और आपने मास्क भी नहीं लगा रखा है। जवाब में विधायक ने कहा था कि मास्क, अब कोविड खत्म हो गया है, अब कोविड कहाँ रखा है। ऐसा कहकर वे मोबाइल पर बात करते हुए आगे निकल गए। चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद गुरुवार को जेल से निकल गए। अब अस्पताल से छुट्टी मिलते ही वह अपने घर चले जाएंगे। इसके पहले गुरुवार को लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने सीबीआई कोर्ट में 30 लाख जुर्माना में से 10 लाख रुपए जमा किया। उसके बाद सीबीआई कोर्ट से रिलीज ऑर्डर जेल भेज दिया गया। जेल प्रबंधन ने ऑर्डर एम्स प्रबंधन को मेल कर दिया। उसके बाद वे जेल से निकल गए। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव सीबीआई की विशेष अदालत ने 2 धाराओं पर 7-7 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने दोनों सजा को अलग अलग काटने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ताओं ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आधी सजा पूरा हो जाने की दलील पेश करते हुए याचिका दायर की थी और उसी मामले में कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। हालांकि उससे पहले सीबीआई ने यह दावा किया था कि लालू प्रसाद यादव की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद हुई 17 अप्रैल को हुई सुनवाई में लालू को जमानत मिल गई और आज वे रिहा हो गए। इस वक्त पूरा देश कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। ऐसे में हर किसी को इंतजार है तो बस कोरोना से बचाव के लिए उसकी वैक्सीन का। कोविड-19 वैक्सीनेशन के तीसरे फेज का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 28 अप्रैल से शुरू हो गया है और अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवाने की छूट है। इसको लेकर बॉलीवुड और टीवी के कई सेलिब्रिटीज लोगों से रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। इस बीच टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा ने ट्वीट कर ऐसे सेलेब्स पर सवाल उठाते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। निया शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया है जो काफी चर्चा में है। इस ट्वीट के जरिए निया ने सवाल उठाया कि वैक्सीन जरूरी है, मान लिया, लेकिन ये कहां उपलब्ध है ये भी बताइए। इस ट्वीट में निया ने लिखा, इस देश का हर सेलिब्रिटी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहा है। सेंटर्स का नाम भी मेंशन करें जहां मौजूदा समय में यह उपलब्ध है, ताकि हजारों की लाइनों में लगे लोग अब मूर्ख ना लगे। हमें वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए अभी तक कुछ खास नहीं रहा है। टीम ने कुल 6 मैच खेले हैं, जिसमें से महज 2 उन्हें जीत नसीब हुई है। गुरुवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद कप्तान संजू सैमसन ने बताया कि इस हार के बावजूद क्यों उन्हें अपनी टीम पर गर्व है।